अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ काशा निज़ाम। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, अब्दुल अजीज़ पाशा ताज़ा तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। यौम तकरीम पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान हमारे हीरो और मुल्क का असासा हैं। शोहदाए पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। हम अपने बहादुर शोहदाए पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। कलर सैदा गाँव के शहदा जिन्होंने 1965 और 1971 में अपनी जानों का नजराना पेश किया और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत पर आंच न आने थी, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एसी साहब कलर सैदा इश्तियाकुल्लाह खान न्यासी और सीओ साहिब कलर सैदा साहबजादा इमरान अख्तर नौशाही ने फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस पुरवकार तकरीब में गाँव मक्के लोगों और मुस्लिमीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से ज़िला कौंसल हॉल ननकाना साहब में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मियाँ रफ़ीक एहसन, DPO साहब सायद असीज़, कर्नल यासिर पाक आर्मी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ननकाना साहब यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर तकारीब का इनेकाद किया गया। पाक फ़ौज के दस्ते की कैप्टन हसनैन नवाज शहीद के मज़ार पर सलामी। फ़ौजी अफसरान ने कैप्टन हसनैन नवाज शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के दस्तों ने भी कैप्टन हसनैन नवाज शहीद के मज़ार पर सलामी पेश की। मरकज़ी तकरीब में ज़िला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। तकरीब में तलबा की जानिब से शोहदाए पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के हवाले से मिली नक़्मे और टैबलोस पेश किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर रफ़ीक एहसन ने कहा कि अजीम अक़वाम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखती है। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं चक बेली खान से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर शानदार अल्फाज में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठला कलां में बच्चों ने शोहदा को खराज अकीदत और सलाम पेश किया और असातिज़ा ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा शोहदा ने फ़र्ज़ की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मुल्की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ लासवाल हैं, जबकि शोहदा की लाफानी कुर्बानियाँ आइंदा नस्लों और हमवतनों के लिए मशाल राह हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकती। हम अपने अफवाज के साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, अंजुमन ताशरान उकाड़ा और पाकिस्तान के ज़रिए तमाम पाक मुस्लिम लीग नून फ़ौज के हक़ में इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत सदर अंजुमन ताशरान उकाड़ा शेख रियाज अनवर और सदर मियाँ मोहम्मद मुनीर, साबिक़ सिटी जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद रफ़ीक ने की। सदर अंजुमन ताशरान उकाड़ा PMLN शेख रियाज अनवर और सदर मियाँ मोहम्मद मुनीर और राव मोहम्मद रफ़ीक की क़ियादत में पाक फ़ौज के हक़ में इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका रैली निकाली गई। रैली में शुरका की जानिब से पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई। पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। पाक फ़ौज के हक़ से सबसे बड़ी मुश्तरका रैली निकाली गई। रैली से मुकर्रिरीन, जिनमें सदर अंजुमन ताजरान शेख मियाँ रियाज अनवर और सदर मोहम्मद मुनीर और राव मोहम्मद रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी सिटी के साथ साथ चौधरी रियाजुल हक मियाँ मोहम्मद हसन, मियाँ अली चौधरी मुनीबुल हक, चौधरी साबिक़ हबीबुल हक, सदर गल्ला मंडी उकाड़ा और अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुल्लर, चौधरी ज़ैनुल हसन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं सवाब से हमारा टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज़ अहमद खान से, जो मलिकाबाद कुतून में एक PTI के कन्वीनर ज़रीन रहमान के पास जिन्हें PTI से अपने पूरी तंजीम के साथ इस्तीफ़ा दिया और असद कैसर, सुहेल खान और पार्टी से राह जुदा कर दी। आइए पूछते हैं अपने ब्यूरो चीफ से। जी रंगेज़ अहमद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मलिकाबाद गदुन अमाज़ाई के इलाके में बैठा हूँ और यहाँ पर पिछले दौर में PTI का बहुत बड़ा प्रोग्राम जिस साहब ने किया था और अपने गांव में उन्होंने PTI को बहुत वज़न दी थी, आज उनसे पूछते हैं कि आज उनकी पोजीशन क्या है और किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं रहमान ज़रीन खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सुहेल देखा और ना स्पीकर साहब देखा और ना किसी ने हमारा दिल का आवाज़ और हमारा मलिकाबाद का आवाज़ किसी ने नहीं सुना, क्योंकि
मैंने रंगेज़ MPO को बोला था 1 साल पहले, आप जो कर रहे ये गलत कर रहे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये काम जो हम लोग कर रहे ये इज्तिमाई काम है और इस्लाही काम है, इसमें इरी पीरी नहीं होना चाहिए। जो 9 मई को हुआ तो उसमें हमारा दिल बहुत खपा और परेशान हो गया, क्योंकि अपना मुल्क के साथ, अपना इदारों के साथ, अपने अवाम के साथ ऐसे सलूक, दुश्मन से बदतरीन सलूक इन लोगों ने किया और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ किया। हमारा जो जवान है पुलिस वाला, FC वाला, उसके ऊपर इन लोगों ने डंडामारी भी मारा और बेइज्जती भी किया। ऐसे इन लोगों ने इंटरचेंज भी जलाया, इन लोगों ने कोर कमांडर हाउस भी जलाया। तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिसने भी ये घटिया और गंदा हरकत की, उनको कटहरे में लाकर कड़ा सज़ा देना चाहिए उनको। और इस बात के साथ साथ मैं अपने दोस्तों के साथ अपना नसीहत और अपना मुल्क का ख्याल रखो। और मैं आज के बाद PTI का न मेंबर हूँ और न वर्कर हूँ और न लोगों का हक में हूँ इंशाअल्लाह। आगे बढ़ें, आपको बताएं, मुख्तलिफ फ़्लाइट से पाकिस्तानी आज़मीन हज का सऊदी अरब पहुँचने पर कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन हज इंतज़ामात किए गए हैं, जिस पर हम ज़हनी और दिली तौर पर मुतमईन हैं। हुज्जाज से मुक़द्दस पहुँचने पर पाकिस्तानी आज़मीन हज का कहना था कि हरम शरीफ आमदरफ्त के लिए बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ साथ रिहायशी इंतज़ामात भी मिसाली हैं। अच्छा मयारी खाना, नई साफ़ सुथरी इमारतें, बाइखलाक अमला किसी भी मुश्किल में फ़ौरी तौर पर मदद फराहम करता है, जो काबिल सताइश है। आज़मीन हज का मज़ीद कहना था कि रिहायशी होटलों में पीने के लिए आब ज़मज़म की फराहमी मुसलसल बुनियादों पर की जाती है। मेडिकल मिशन में मौजूदा अमला भी मिसाली है, जहाँ हर किस्म की अदवायात फराहम की जाती हैं। इस पर हम सऊदी और पाकिस्तानी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। रुख करते हैं नौशहरा का। आपको बताएं, तकरीम शुदा पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ शहरों की तरह नौशहरा में भी सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे ब्यूरो चीफ सरफराज दुरानी। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीम शुहदा मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की सरबराही में नौशहरा शोबरा चौक से शमा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में मुहब्ब वतन, आवाम, वकला, तंजीमों और सहाफ़ी और तलबा व तलबात, ताजर तंजीम और शुहदा के लवाकिन ने रैली में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद का कहना था कि पाकिस्तान ने यौम तकरीम शुहदा मनाने का ऐलान किया है, तो उस हवाले से आज हम एक शोबरा चौक से एक रैली निकाल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आज हम अपने दिलों में एहसास पैदा कर सकें कि आज अगर एक हम आज़ाद मुल्क में बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसकी वजह शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, चाहे वो पाक फ़ौज के शुहदा हों, चाहे वो हमारे पुलिस के शुहदा हों, चाहे वो किसी और इदारे के या सिविलियन हमारे शुहदा हों। 2007 से जब से दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आगाज़ हुआ है, हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इन शुहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम एक अमन व अमान से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, तो इसका एहसास हमें करना है और इस एहसास के लिए आज हम एक दिन मना रहे हैं यौम तकरीम शुहदा का, और इस हवाले से आज इस रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना और कौम को ये पैगाम भी देना है कि शुहदा और इनके ख़ानदान और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तानी का फ़ख्र है। कैमरामैन टीम के साथ हमारा न्यूज़ सरफराज दुरानी, नौशहरा। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सब डिवीज़न जोड़ा कला वेस्ट मलिक सरफराज अहमद अवान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा अल्लादात बलोच नूरपुर थल में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सब डिवीजन जोड़ा कला वेस्ट मलिक सरफराज अहमद अवान ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डेरा अल्लादात बलोच नूरपुर थल में यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ और वतन अजीज़ के अमन व अमान की ज़ामिन है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मलिक सरफराज अहमद अवान ने कहा कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और
पुरअमन और खुशहाली के लिए हमें मिन-ए-हैसुल कौम अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर हेडमास्टर मलिक अली हसन रजा मुगल और सीनियर टीचर मलिक मोहम्मद रमजान समेत दीगर मुकर्रिरीन ने भी अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत व बहादुरी पर उनको शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। बादशाह इस दिन की मुनासिबत से वाक़ा भी इनेकाद किया गया जिसमें टीचर्स और तलबा ने भरपूर शिरकत की। अब आपको बताएं, यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सदा थल में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल फैज़ हसन मलिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस हवाले से देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ की रिपोर्ट। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिद्दत थल में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल फैज़ हसन मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत हेडमास्टर इदारा आज़ा मलिक इखलाक हुसैन पलुआ ने की। इस मौके पर स्कूल हादा के स्काउट्स ने PET हाफिज फ़हीम उर रहमान की ज़ेर निगरानी फौजी टैबलो पेश किया और शोहदाए पाकिस्तान को सलामी पेश की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैज़ हसन मलिक ने शोहदाए पाकिस्तान की याद में फूल पेश किए। शुरकाए तकरीब ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिद्दत थल के स्कूल्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस तकरीब में असातिज़ा कराम, तुलबा और नुमाइंदा वालिदैन समेत दीगर मेंबरान स्कूल कौंसिल ने भी भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शाइस्ता नदीम के हमरा यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से कोड़ा के इलाके का दौरा किया और शोहदा के कब्रों पर हाज़िरी दी। DCO और DPO खुशाब के इस खुसूसी दौरे के बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम के हमरा यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से शोहदा के लवाकिन से इज़हार हमदर्दी और उनकी हौसला अफजाई के लिए कोड़ा के इलाके का दौरा किया। ADCG खुशाब अहमद शेब, असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर इजाज मलिक, DSP पेट्रोलिंग राना मुजतबा और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शोहदा फौजी इमरान और फौजी अहमद हसन की कब्रों पर जाकर फूलों की चादर चढ़ाई, शहीदों के वालिदैन और लवाकिन से मिले और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ज़ीशान शबीर राना और शाइस्ता नदीम शोहदा के घरों में भी गए, फूलों के गुलदस्ते और मिठाई पेश की, लवाकिन से इज़हार हमदर्दी किया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशाब की तरफ से आपके मसाइल फौरी तौर पर हल कराए जाएंगे। DCO और DPO ने लवाकिन में से शोहदा के छोटे भाइयों को जो वहां पर मौजूद थे उन्हें मुलाजमत के लिए ऑफर भी दी। अब रुख करते हैं भवाना का कपास, जिसे चांदी की फसल भी कहा जाता है। कपास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत तोसी भवाना हुकूमत पंजाब की तरफ से न सिर्फ किसानों को मुफीद ज़राई मशवरे दिए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें खाद, बीज और स्प्रे पर सब्सिडी भी दी जा रही है। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह भवाना में भी कपास बहाली प्रोग्राम तेज़ी से जारी है। भवाना में इस साल तकरीबन 2500 एकड़ रकबा पर कपास की फसल काश्त की जा रही है। 90% तक हदफ हासिल कर लिया गया, जबकि आइंदा एक हफ्ते के दौरान बाकी 10% टारगेट को भी पूरा कर लिया जाएगा। इस हवाले से ज़राअत ऑफिसर भवाना मोहम्मद खालिद खान बलोच का कहना था कि कपास हमारे मुल्क की अहम और नकद और आवर फसल है। हमारी मुल्की मईशत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत दीगर इंडस्ट्रीज चलती हैं। भवाना के काश्तकार हुकूमती सहूलियात से इस्तेफादा करते हुए कपास की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर रहे हैं। कपास की कीमत 8500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करके काश्तकारों के माशी इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमती सतह पर अमली इक़दाम उठाए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस का इंजन खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन के करीब ख़राब हो गया। ट्रेन 2 घंटे रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। रेलवे ट्रैक की बंदिश की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस का इंजन ख़राब हो गया। 2 घंटे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। इंजन की खराबी की वजह से सैकड़ों मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हुए, जबकि ट्रैक की बंदिश की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। रेलवे हुकाम ने इंजन की बहाली के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया और 2 घंटे बाद इंजन तब्दील करके गाड़ी को रवाना कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, खानेवाल में भी ज़िला इंतज़ामिया और पाक फ़ौज की जानिब से यौम शोहदाए तकरीम पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और शोहदा की लासवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से राहिल अब्बासी।
मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी यौम शोहदाए तकरीम पाकिस्तान के हवाले से जिला कौंसल हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदाए पाक आर्मी और शोहदाए पुलिस की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, DPO राना उमर फारूक, कर्नल अब्दुल खालिक और मेजर अली ने खिताब करते हुए कहा कि यौम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का मकसद अपनी पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस नौजवान नस्ल को शोहदा की कुर्बानियों की याद दिलाना है। आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि हम अपना शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे, हमें हमेशा याद रखेंगे और इनके लवाहिकीन का भी ख्याल रखेंगे हर तरह से। और आज का दिन इस चीज़ का तकाजा कर रहा है कि बहैसियत हम सबको इकट्ठे रहना है, आपस में तफरका पैदा नहीं करना। उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर बकाए पाकिस्तान तक का सफ़र शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों से सजा हुआ है और जिंदा कौमें अपने शहीदों पर नाज करती हैं। हमारे जिस तरह से बाकी भाइयों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान की हिफाजत की, तो हम भी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने खून के आखिरी क़ित्रे तक लड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखेंगे। हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे और उनकी इसी कुर्बानी की बदौलत ये पाकिस्तान की मिट्टी आज भी ज़रख़ेज़ है। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि 9 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हुए पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से इज़हारी यकजहती करते हुए इन वाक़यात में मुलविस मुल्क दुश्मन और शर पसंद अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शहीद मेजर जाहिद बारी की कब्र पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में शोहदा के अहले खाना, सदर व सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार, उलमा इकराम, मेंबरान अमन कमेटी और सिविल सोसाइटी समेत मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर। अब खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार वजीर अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सरदार रियासत बेग, सरदार परवेज़ चुगताई, सरदार जावेद खान, सरदार मुश्ताक अयूब, सरदार नसीम चुगताई, सरदार नईम अशरफ, सरदार इमरान कश्मीरी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बाग इंतज़ामिया या मुअस्सिस अदलिया ने मुजरिमों को किसी किस्म की रियायत दी तो इंसाफ सड़कों पर होगा, अदालत भी सड़कों पर लगेगी। जो माहौल ख़राब होगा इसकी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया और अदलिया होगी। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, अगर मांगने से ना मिला तो फिर छीन कर ही लेंगे। इसरार शहीद केस में किसी भी सियासी साजबाज और गफलत को ओवरसीज़ कश्मीरी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाग पुलिस को बार बार बावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तानी हालात को इंजॉय करने के बजाय इसरार कत्ल केस में तेज़ी लाई जाए, वगरना आप बहुत देर कर देंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। थल मुजाहरे में सिविल सोसाइटी, शहरियों और हिंदू बरादरी के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। सम्राट कुमार की बासियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा करके कंदकोट एट कश्मोर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना था कि 3 साल के मासूम बच्चे को अगवाकारों ने अगवा करके हर आंख को गमगीन कर दिया है और इसके घर में कोहराम बर्पा हो गया है। कंदकोट पुलिस 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी बच्चे की बासियाबी के लिए ठोस इकदाम नहीं उठा रही। मुजाहरीन ने हुकूमत वक्त और आला इदारों से मुतालबा किया कि कंदकोट से अगवा होने वाले बच्चे को जल्द से जल्द बासियाब करवाया जाए। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारा टीवी के साथ।